कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमो ॐ विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी ते नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतेश्वे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वन गोस्वामी के महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा अभिलाषा चाहती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। पूज्यपाद प्रभुपाद जी की भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी की आज आविर्भाव तिथि उत्पन्न हुई है, तो उनके चरणों में मैं यही प्रणाम करती हूँ कि आपने इस गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की और इस गौड़ीय संप्रदाय में हमें आपने प्रवेश दिया, तो हम आपके बड़े आभारी हैं। आप भी कृपा करके हमें भजन योग्य बना दें। और यहाँ पर हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ। यह ग्रंथ है पंचम अध्याय, हम इसका कर रहे हैं श्री नाम भजन प्रणाली। यह ग्रंथ पूज्यपाद भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित है। बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने इसमें कैसे रस की प्राप्ति करेंगे, कैसे हम अपने स्वरूप की प्राप्ति करेंगे, इससे रिलेटेड एक एक वाक्य को इसमें खुलकर बता दिया है कि किस प्रकार से हम कैसा भजन करेंगे तब हमें अपने स्वरूप की सिद्धि हो हृदय में प्रकाशित करेंगे कि हम इसका पठन पाठन कर पाएं और उनके हृदय के रत्नों में हमारा प्रवेश हो सके। तो आज हम कर रहे हैं, हमने ये पहले भी पढ़ा, इसका पेज नंबर है आज 82 से प्रारंभ है हमारा, लास्ट में इसके हम चल रहे हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके। श्री कृष्ण के नाम रूप और गुण ये अभिन्न हैं, बार बार बता रहे हैं। नाम रूप गुणेर एकता स्वल्प 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 दिने नाम रूप गुण एक है, नाम लेते सर्वक्षण तीनेर उदय। तो हरिनाम चिंतामणि में बता रहे हैं कि हरिनाम का जप करने पर अपने आप ही नद्दा भक्ति का पालन हो जाएगा। और नाम और नाम ही एक ही हैं, क्यों? जिन नाम को हमारे सामने प्रकाशित होगा, नाम ही कृष्ण के रूप में हमारे समक्ष प्रकाशित होंगे जब हमारा शुद्ध नाम होना प्रारंभ हो जाएगा। अब कह रहे हैं ऐसा विश्वास करके 10 नाम अपराधों का परित्याग करके जो साधक एकाग्रचित होकर भजन करता है, नाम प्रभु दया परवश होकर अपने श्याम सुंदर रूप में उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। तो ये हमने पिछले अध्यायों में भी बहुत ही सुंदर रूप में हमने पढ़ा कि कैसे एक साधक के चित्त में जब शुद्ध नाम होना आरंभ आ जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? नाम अपराध। फिर हमने क्या किया? नामाभास हो जाएगा धीरे धीरे, और नामाभास होते होते नामाभास क्या होगा? जब हम वैष्णव अपराध बंद कर देंगे। अभी हो ही जाते हैं। अभी तो हम नाम के प्रति भी अपराध करते हैं, नाम और नामी को हम अभिन्न मान लेते हैं, एक नहीं, वो भिन्न मान लेते हैं, अभिन्न नहीं मानते। जबकि कह दिया कि कृष्ण उनका रूप उनका नाम सब एक ही है। गुरुदेव भी कहते हैं मैंने तुम्हें साक्षात ठाकुर जी दिए, तुम क्यों कहते हो हमें माला मिली है? वो साक्षात ठाकुर जी हैं। तो ये नाम ही भजन करते करते जो हमारा स्वरूप होगा, जो हमारी स्वरूप अनुबंधिनी वृत्ति होगी, जो तटस्थता शक्ति के समय हमारे अंदर निहित थी, तो वो हमारी आत्मा का स्वरूप सामने प्रकट हो जाएगा। देखो कितना बड़ा टारगेट है हमारा कि हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है। हमें अपने जो हमारे अंदर इनबिल्ट है आत्मा का स्वरूप, यानी वास्तव में जो हम हैं, हम ये शरीर तो नहीं है, हम ट्रेवल करते जा रहे हैं, कभी पशु पक्षी कभी कीट पतंगे योनि में, पर हमारी ये ट्रेवलिंग खत्म ही नहीं हो रही। खत्म तो जब होगी ना, जब हम इस शरीर से दैहिक कार्य करने बंद करें, जब हम आत्म कार्यों पर आ जाएं। तो जब आत्मा के कार्यों पर हम आ जाएंगे तब हमारे आत्मा
हरिनाम आत्म स्वरूप में बैठ के करेगी ना, तब उसका स्वरूप आ ही जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, देह में ही बंद होके अपना हरिनाम करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर का चिंतन करने लगते हैं। ठीक है, पर ये हरिनाम ही हमें बल प्रदान करेगा। धीरे धीरे हम आत्म रूप में भी आकर भजन करेंगे, तब हमें किसी वैष्णवों के दोष भी नजर नहीं आएंगे, किसी के अंदर हमारी दोष बुद्धि भी नहीं जाएगी। आज का मैं देख रही थी, बहुत सुंदर रूप में आज बताएंगे कि कैसे जो है, जो दास्य रस के हैं वो कैसे भजन करेंगे, कौन सी लीलाओं का चिंतन करेंगे, कौन से श्लोकों का चिंतन करेंगे, में है वो कौन से श्लोकों का चिंतन करेंगे, और जो माधुर्य रस के हैं वो कौन से श्लोकों का चिंतन करेंगे। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि पूज्यपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज ने इतना सुंदर ग्रंथ, जो हमारे प्रश्न रहते थे बार 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 कि हम क्या करें, कौन से श्लोकों का चिंतन करें, हमारे को सिलेक्शन करने में ये हो जाता कि हम करें क्या। हम एक भटके हुए से थे, हम समझ नहीं आता था, कह तो दिया पर हम क्या करें, बहुत सारे श्लोक हैं। अब देखो उन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरह के श्लोक हमें करने हैं, किस उद्देश्य को हम स्थित कर रहे हैं। अच्छा, उसमें इन्होंने एक चीज ये भी बता दी कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा स्वरूप दूसरा है और तुम किसी और श्लोक का यानी श्री कृष्ण की और किसी लीला का चिंतन कर रहे हो तो वो तुम्हें उसमें लाभ नहीं देगा, तुम्हारी स्वरूप प्राप्ति में वो भी लाभ देगा, क्योंकि है तो कृष्ण की ही लीला ना। क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं हमारा स्वरूप क्या है, तो हम अभी हमें किसी भी लीला में आनंद आ सकता है और हम अभी किसी भी लीला का चिंतन कर सकते हैं, मंत्रमयी उपासना कर रहे हैं अभी हम। तो इसी में क्या करना है हमें, जब हरिनाम उच्चारण के साथ साथ भगवान के नाम रूप और गुणों की दिव्य स्फूर्ति भी भक्त के चित्त में होने लगेगी, तब साधक मंत्रमय उपासना में निमज्जित हो जाता है। पूर्व में मंत्रमय उपासना और स्वरस की उपासना के विषय में बहुत कुछ बता दिया गया है। कह रहे हैं तब क्या होगा, फिर उसी में निमज्जित हो जाएगा वो, उसे चिंता नहीं रहेगी मैंने क्या कपड़ा पहना है, मैंने क्या खाना है, क्या बनाना है, मेरे घर में साफ सफाई हुई या नहीं हुई, मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं, मेरा बेटा, कुछ नहीं, उसके चित्त में कुछ नहीं रहेगा। वो सब समय अपनी जो मंत्रमय उपासना है उसी में उसका अभिनिवेश हो जाएगा कि बस मैं उसी के श्लोकों का ही चिंतन करता रहूं, लीलाओं का ही चिंतन करता रहूं। अब कह रहे हैं मंत्रमय उपासना, फिर से बता रहे हैं इसी को ही जो हमारी मंत्रमय उपासना में कह दिया ना निमंजित हो गए, उसको फिर से डिटेल्ड दे रहे हैं, अब डिटेल में बता रहे हैं। पीछे तो हमने ये जाना कि मंत्रमय उपासना है क्या, अब कह रहे हैं वो क्या करता है। जो मंत्रमय उपासना करता है साधक, अपने भाव के अनुसार दास्य, सख्य, वात्सल्य अथवा मधुर, इनमें से कुछ कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का चयन कर लेता है और उन्हें कंठस्थ कर लेता है। श्री नाम जप के समय उनका स्मरण करता है। कैसे स्मरण करता है ये पहले भी बताया, गुरुदेव ने उदाहरण दिए थे किस प्रकार के श्लोक लेने हैं, रूप पंजरी के, जीव गोस्वामी के, है ना, उज्जवल नीलमणि के, भागवतम के, जो जो श्लोक कृष्ण की लीलाओं से रिलेटेड है। जैसे हमारे वेणु गीत के भी श्लोक है, हमारे भ्रमर गीत के भी हैं, हमारे गोपी गीत के भी हैं, तो सारी लीलाएं उसमें कंप्लीट हो रही हैं, तो किसी भी का भी हम चिंतन कर सकते हैं। अब बता रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद भागवतामृतम ग्रंथ के प्रथम खंड के जो भक्ति रसायन नामक अध्याय के अंत में इस विचार की व्याख्या की। उन्होंने सख्य, वात्सल्य और मधुर रस से संबंधित विभिन्न श्लोक संग्रहित किए हैं। तो वो बता रहे हैं कौन कौन से रसों से कौन कौन से श्लोक हैं, और हम भाग्यशाली है कि हमें गुरुदेव ने इसी ग्रंथ में सब कुछ परोस के, कहते हैं ना, अब हमें पकाने की जरूरत नहीं है, हमें अन्य अन्य ग्रंथ, उज्जवल नीलमणि पे हम जा रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु पे हम जा रहे हैं, है ना, सारे सारे, अरे बाबा रे इतने सारे मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने लगे। उज्जवल नीलमणि भी इतना मोटा ग्रंथ है हमारा, है ना। अरे उसमें क्या क्या गुरुदेव को पता था कि हमारी तो इतनी योग्यता है नहीं ना, उसमें भाषा भी इतनी हाई लैंग्वेज है कि हमारा सामर्थ्य उसे समझने का भी नहीं है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, गुरुदेव ने उसमें से भी नेक्टर निकाल के, उसका भी सार निकाल के हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। अरे भाई सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, तुम ये कर लो तो तुम्हारी मंत्रमय उपासना हो जाएगी। तो इसमें बता रहे हैं आगे, साधकों को इन श्लोकों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। कुछ श्लोक इस प्रकार हैं, कह रहे हैं इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूतिया दास्यम गतानाम परिदेवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साकं वृजहु कृत पुण्य पुंजः। इसमें देखो ये जो दिया हुआ है ना थर्ड में, नरदारकेन,
इसका अर्थ है नरदार, यानी नरों की, ये गोपियों के लिए वर्ड यूज होता है नरदार, नरों की पत्नियां, दार बोलते हैं पत्नियों को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ मीनिंग्स लिखते रहो तो धीरे धीरे ना श्लोकों में याद होता जाएगा। आगे इसी श्लोक को एक एक लाइन में गुरुदेव ने बड़े अच्छे से एक एक शब्द की व्याख्या की है, इसे ध्यान से समझ लेंगे। अगर हम अपनी मंत्रमय उपासना करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड हम श्लोकों को ध्यान से समझेंगे, तो हम श्लोक करते करते भी लीला का ध्यान कर सकते हैं। अब कह रहे हैं ज्ञानाभिमानी जिन भगवान को, यानी उनकी बात कर रहे हैं जो ज्योति रूप में मानते हैं, जो ज्ञान का अभिमान करते हैं, ज्ञानियों की बात हो रही है यहाँ पर। वो क्या करते हैं, भगवान को तो ज्योति का रूप मानते हैं, वो तो निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं उनको, उनके लिए तो वो निराकार है ना, वो तो एक सेकेंड ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है वो। तो वो क्या करते हैं, भगवान को निर्विशेष निराकार मानते हैं और क्या करते हैं, ब्रह्मानंद में ही डूबे रहते हैं। इनकी तो स्थिति हो गई अलग, वो तो ब्रह्मानंद में रहेंगे, भगवान को निर्विकार मानेंगे, निर्विशेष मांगेंगे, उनके लिए तो भगवान का कोई रूप ही नहीं है। अब जो दास्य भाव से युक्त भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को अपने आराध्य के रूप में जानते हैं और उनके दास बनकर उनकी सेवा में निमग्न रहते हैं। दो तरह के यहाँ बता दिए, एक ज्ञानी बता दिए, एक दास्य भाव के बता दिए। अब तीसरे बता रहे हैं जो माया मोहित विषयों में अंधे लोग होते हैं, वो भगवान को भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं अरे वो तो एक साधारण मनुष्य ही था, उसने तो जन्म लिया, उनकी भी मृत्यु हुई, तीर मार के तो व्याध ने हत्या कर दी। ठीक है, होंगे श्रेष्ठ पुरुष, पर इतना तो था ही कि उन्होंने नर लीला की है। हम कह रहे हैं नर लीला की है, वो कह रहे थे नर ही तो थे, बहुत से लोग हैं आज भी कहते हैं कृष्ण कौन कहता है भगवान है, नर थे वो तो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के साथ वे महान पुण्य आत्मा गोप बालक विविध प्रकार से विहार करें। अब ये हमारा ना सख्य लीला का है ये वाला श्लोक। तो कह रहे हैं जो ऐसे महान श्री कृष्ण हैं हमारे, किनके साथ, महान पुण्य आत्मा किसको कह रहे हैं, मतलब गोप बालकों को, उनके साथ कितने विविध प्रकार से विहार करते हैं। वो गोचारण पे जाते हैं, वो गिल्ली डंडा खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। गोपाल चंपू में आया था हमारा शब्द, उसमें था गेंद गेंद दंड, गेंद संचालन दंड। तो वहां पे हमें पता लगा कि क्रिकेट भी इंडिया का ही गेम है। तो वो क्रिकेट खेलते हैं, है ना, बहुत सारे गेम्स वो गोपालकों के साथ खेलते हैं, चौसर खेलते हैं, उछल कूद खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, और जैसे कूदना ऊपर से नीचे पहाड़ियों से उसके अंदर स्लाइड करना, फिसलनी शिला पे जाना, कितना आनंद कर रहे हैं, सखे लीला में कितना आनंद है। और कह रहे हैं इन गोप बालकों की पुंज पुंज सुकृतियां हैं, भर भर के इनकी सुकृतियां हैं, अन्यथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ इनका विहार कदापि संभव नहीं था। कह रहे हैं अरे कैसा सौभाग्य है, सनातन पर ब्रह्म इनके सर्वकालिक सनातन मित्र हैं। तो कह रहे हैं भगवान कौन है इनके, हमेशा सर्वकालिक, सभी कालों में हमेशा नित्य क्या है इनके, सनातन मित्र, सब समय से इनके मित्र हैं। तो कितना सौभाग्य है। सख्य भाव विशिष्ट इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि ज्ञान का अभिमानी जन श्री कृष्ण का केवल ज्योति रूप में ही अनुभव करते हैं, जो इसकी पहली लाइन है ना, इत्तम सताम ब्रह्म सुखानुभूता। इस कारण उनके लिए कृष्ण के साथ विहार करना संभव नहीं। तो क्या होगा, जो ब्रह्म ज्ञान में जाएगा वो कृष्ण के साथ विहार नहीं कर सकता। दास्य भाव में गौरव बुद्धि है तो वो भी कृष्ण के साथ विहार की योग्यता नहीं रखता। फिर कर्मी कर्मी लोगों की आ गई, वो तो विषय भोगों में ही मत है, वो तो भगवान को भगवान ही नहीं मानते, तो वो कैसे विहार करेंगे। देखो कैसे गुरुदेव ने इस बात को कैटेगराइज कर दिया है ना। अब तीसरा बता रहे हैं अतः सर्वाधिक सौभाग्यशाली ये ब्रज के जो गोप बालक हैं, जो सवानंद परिपूर्ण श्री कृष्ण को भी प्रेम विलास में आनंद विशेष प्रदान करते हैं और उनके आनंद को अनुभव कर स्वयं भी सर्वाधिक आनंद का अनुभव करते हैं। अब कह रहे हैं सब में कौन है, जो हमारे सखा हैं वो ही सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग लीलाओं में वो कृष्ण को कितना आनंद प्रदान कर रहे हैं। चल चल कृष्ण चल चल, वहां पे ना पक्षी उड़ाते हैं, चल चल वहां कुएं में देखते हैं झांक के, है ना, चल चल वो यमुना जी पे ना ये वाला खेल कर, चल चल इस पेड़ पे चढ़े ऊपर, है ना। तो कभी वो जैसे ऊपर बताते हैं हमें, वहां पे विहार वन एक स्थली है हमारी, जब हम रामघाट की परिक्रमा में जाते हैं तो वहां पे विहार वन आता है। तो वहां पे महाराज जी लोग कथा में बताते हैं, स्पेशली सिद्धांति महाराज जी बड़ी अच्छी कथा करते हैं वहां पे। वो ना बिल्कुल एक्टिंग करके बताते हैं ऐसे कि ऐसे ऐसे जैसे एक पक्षी की ऐसे पड़ रही है ना, अब तो पक्षी ऐसे ऐसे, तो कृष्ण भी उसके
साथ बिल्कुल ऐसे पक्षी बन के ऐसे उड़ रहे हैं, मतलब ऐसे ही चल रहे हैं पक्षी की परछाई के साथ साथ। तो इतना आनंद आता है सुनने में कि कैसे वहां पे वो लीलाएं चलती हैं, सब समय वो खेलते रहते हैं। तो कह रहे कितना आनंद आता है उन्हें, कृष्ण को भी आनंद आता है और सखाओं को भी कृष्ण के साथ आनंद आता है। अब कह रहे हैं कृत पुण्य पुंजा, यानी उन्होंने कितने कितने पुण्य अर्जित किए। अब पुण्य तो शब्द यहाँ साधारण लोगों को समझाने के लिए बताया जा रहा है, वास्तव में क्या, जो ब्रज के सखा गण है वो तो नित्य परिकर है, उनके उनके धाम में ही उनके साथ है। तो उनका सौभाग्य कहाँ से आया, किसी पुण्य से थोड़ी होगा। तो कह रहे पुण्य से बस यही बता दिया कि उनका आचरण, यानी कितना वो अपने प्रेम से कितना प्रेम करते हैं वो कृष्ण के साथ। एक मुझे याद आ गया, भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में हमने पढ़ी भी थी ये बात, कि जब भगवान कंस को मारने के लिए जा रहे थे तो उनके सखा कहते हैं, अरे कृष्णा, कान्हा, तू इतना छोटो सो है ना, ना तेरे कोई बल है, अभी तू बालक ही है। और वो कंस कितना विशाल है, वो इतना विशाल है, वो तू कैसे वहां से लड़ेगा, कैसे मारेगा तू, और उसके युद्ध करने वाले इतने बड़े बड़े हाथी, इतने बड़े बड़े। तो कृष्ण ने कहा अच्छा मैं अभी दिखाता हूँ मैं कैसे युद्ध करूंगा। तो कृष्ण ने वहां पे एकदम बहुत 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 बड़ा आकार कर लिया अपना। तो ये धीर विष्णु के हमारे जो दर्शन होते हैं मथुरा जी में होते हैं। तो सखाओं ने क्या किया, वहां पे सीढ़ी लगाई सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ा। उन्हें ये भाव नहीं आया कि ये भगवान है, सीढ़ियों पे चढ़ गए और उनकी ना ऐसे पीठ थपथपा के बोलते हैं, अरे हाँ हाँ बस देखा देखा, तेरे अंदर विष्णु है ना, तो तू बस अपने आप को समझता है, चल चल वापस आ, लड़ेगा तू, अच्छा हम समझ गए तेरे अंदर जो विष्णु है ना वो लड़ लेगा कंस से। तो वो कृष्ण को कभी ऐसा नहीं मानते थे कि कृष्ण भी ऐसे करेंगे। तो उनके लिए तो वो छोटे से ही थे हमेशा। तो वो अपने ऐसे प्रेम से ही उन्हें वशीभूत कर लेते थे, झूठा खिला खिला के, प्रेम से बातें करके। अब कह रहे हैं प्रस्तुत श्लोक सख्य भाव से संबंधित है। तो जो ये वाला श्लोक बताया भागवतम के दशम स्कंद का, ये कह रहे हैं सख्य भाव से स्थित संबंधित है। तो जो सख्य भाव के साधक होंगे वो इसका पठन पाठन करेंगे, उच्चारण करेंगे और स्मरण करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो इस श्लोक को पढ़ने से अपने सख्य भाव को वर्धित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखो ये बता दिया मंत्रमय उपासना में यह सख्य भाव का श्लोक। किंतु यदि माधुर्य भाव के साधक गण भी अगर इस श्लोक को पढ़ेंगे तो इसके द्वारा भी उनका माधुर्य भाव भी वर्धित होगा। तो कह रहे वो भी होगा, ऐसा नहीं है कि क्योंकि अभी तो हमें स्वरूप पता नहीं, अभी तो हमारा स्थायी भाव आया नहीं, कि हमें पता ही नहीं हम सख्य में, वात्सल्य में या हम माधुर्य में। तो उन्होंने बता दिया है कि सख्य भाव के ये हैं, वात्सल्य भाव के ये हैं और माधुर्य भाव के ये हैं, पर किसी का कोई हानि होने वाली नहीं है। सारे श्लोकों का हम चिंतन कर सकते हैं अपनी मंत्रमयी उपासना में, कोई हानि नहीं है। अब जो इत्थम सताम जो पहला वर्ड आया था इस वाले श्लोक में, उसमें कह रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी जी के अनुसार यह पद उन ज्ञान अभिमानी या ब्रह्मवादी लोगों को इंगित करता है जो भगवान को केवल मात्र ज्योति स्वरूप ही समझते हैं। जो ज्योति मानते हैं, ये श्लोक उनको भी बता रहा है कि जो ज्योति मानते हैं वो सिर्फ ब्रह्मानंद में रहते हैं। अब एक एक लाइन को लेते जा रहे हैं। दास्य गता नाम परदेव तेना, ये हमारी सेकंड लाइन आ रही है, उसमें कह रहे हैं ये उनके लिए प्रयुक्त हो रहा है जो दास्य भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके लिए कह दिया। अब कह रहे हैं माया श्रिता नाम नरधार के ना, और इसमें कह दिया माया के जीवों को इंगित कर रहा है कि जो श्री कृष्ण को एक साधारण बालक ही मानते हैं और साधारण गोप बालक समझते हैं। अब इसकी श्रृंगार रस भाव का पोषण करते हुए आगे वर्णन कर रहे हैं कि उपरोक्त श्लोक में नरदार केणा शब्द का अर्थ श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने किसमें बताया, श्री बृहद भागवतमृतम ग्रंथ में, और इसके श्रृंगार रस भाव का पोषण किया इसमें। अब देखो इसकी जो मैंने शुरू में भी व्याख्या बताई थी ना, इसीलिए बताई थी ताकि जब दोबारा आए तो इसे हम और अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पे कह रहे हैं नर, नर अर्थात गोप, और दार, दार यानी अभिप्राय उनकी पत्नियां यानी गोप पत्नियां। अब कह रहे हैं साकम ब्रजहु कृत पुण्य पुंजा। तो श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि वृंदावन के ग्वाल बालों का सौभाग्य तो देखो, कितना वो कृष्ण के आलिंगन कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, कितना प्रीति विधान कर रहे हैं। कृत पुण्य पुंजा का अर्थ है परम सौभाग्य। तो यह गोपाल बालकों के परम सौभाग्य को इंगित करता है कि यह सौभाग्य किसी सुकृति और पुण्य के द्वारा नहीं होता। क्यों, ये लोग तो नित्य ही उनके सखा हैं, तो नित्य ही उनका इतना सौभाग्य है कि वो कृष्ण के साथ सब समय
में लीलाएं करते रहते हैं, क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अब यहाँ तक सख्य भाव का बता दिया। अब बता रहे गुरुदेव वात्सल्य भाव से संबंधित पद, अब वो कौन कौन से हैं वो भी देखें हम। तो श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी ने श्री बृहद भागवतमृतम में निम्नलिखित श्लोक बताए वात्सल्य भाव का कि नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेयः एवं महोद्यम यशोदा च महाभागा पपो यस्या स्तनम हरि। कितना सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से अत्यंत विस्मय के साथ जिज्ञासा करें, हे ब्राह्मण महोदय, अर्थात आप ये कह रहे हैं कि नंद महान सौभाग्यशाली हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है? और महाभागा महाभाग्यवती श्री यशोदा जी तो नंद महाराज जी से भी अधिक सौभाग्यवती हैं। क्या उनका पुण्य बल उतना अधिक है क्योंकि स्वयं भगवान ने उनका स्तनपान भी किया? तो वात्सल्य सिंधु में श्री कृष्ण के असमूर्ध परम ऐश्वर्य को तिरोहित कर, यानी जो उनका ऐश्वर्य है, परम ऐश्वर्य, वो सब तो छोटा पड़ जाता है। और नित्य तृप्त श्री कृष्ण को अतृप्त स्तनपान कराने से उनकी तृप्ति विधान करना, इसकी संभावना करना भी परम विस्मयकारी है। देखो हमने जो दामोदर लीला में हम श्रवण करते हैं कि श्री कृष्ण को तृप्त कर रही है वो, है ना। कहते हैं कि यशोदा मैया का दूध इतना है इतना इतना है कि खत्म नहीं होगा, और कृष्ण इतना पान करते जाएंगे कि उनका कभी तृप्ति नहीं होगी। तो दोनों वस्तुओं को ले लिया, पहले अतृप्त करा और तृप्ति विधान करना। तो कैसे उन्हें छोड़ के चली गई थी कि नहीं नहीं दूध निकल रहा है हमारा, तो दूध चला जाएगा तो मैं कृष्ण के लिए माखन कैसे बनाऊंगी, मिठाई कैसे बनाऊं। तो दोनों कह रहे लीला कितनी सुंदर और विस्मयकारी लीला है कि पिला भी रही है और फिर वो करना है इसलिए उसको छुड़ा भी रही है। तो कह रहे यशोदा मैया का कितना सौभाग्य है, वो तो स्तनपान कराती हैं भगवान को। कितने ही सबके सब जो सारे के सारे जो भगवान है, कंप्लीट भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, उनको यशोदा मैया स्तनपान करानी है। तो जो वात्सल्य रस में कितना नंद बाबा और इनका सौभाग्य। अब कह रहे हैं इससे क्या होगा, इन श्लोकों का जब उच्चारण करेगा साधक अपने हरिनाम करते हुए इनका चिंतन करेगा। देखो जैसे चिंतन कैसे करना है, मंत्र में उपासना में। अब हमने माला ली अपनी, है ना, माला लेके हमने हरे कृष्णा मंत्र शुरू किया। अब हम कह रहे हैं ध्यान में क्या करेंगे, मुख से तो हम नाम लेते जा रहे हैं, नाम लेना सेवा है, पर चिंतन क्या करेंगे, यशोदा मैया दुग्ध वो कर रही है ना, उस पे बिलोनी पे मथ रही है, मथानी से मथ रही है ना। हाँ, मथानी से दूध मथ रही है, वो वहां पे छाछ बना रही है, उसकी माखन निकाल रही है। इतने में कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण ऐसे मथानी को पकड़ रहे हैं। कृष्ण ने आके स्तनपान के लिए उनके हाथ लगाया कि मैया मैया दूध पीना है मुझे। तो इस तरह का चिंतन हम करें, इस तरह का चिंतन करें जब सख्या रस में कि वो खेल रहे हैं, वो गायों को चराने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जब हम चिंतन करेंगे तो उस चिंतन से हमारा जो अभिनिवेश है ना हरि नाम के समय भी किस में रहेगा, कृष्ण के लीलाओं का। तब हमें उन लीलाओं में अपने आप ही प्रवेश मिल जाएगा। अब आगे बता रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अब फिर से और श्लोक बता रहे हैं कि ये भी वात्सल्य रस का श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं, अहो इन नंद महाराज आदि ब्रजवासी गोपों को, अपितु सभी ब्रजवासियों का कैसा सौभाग्य, इनके सौभाग्य की तो सीमा ही नहीं। क्यों? क्योंकि परम आनंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म यानी भगवान सनातन जो सब समय से हैं, आनंद के सागर हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इनके सर्वकालिक सुहृद और सगे संबंधी हैं। तो कह रहे कितना भाग्य ब्रजवासियों का, श्री कृष्ण सब समय उनके साथ हैं, सब समय उनके लौकिक सद्बंधुवत प्रीति है, सब समय उनके संबंधी हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं ब्रजवासियों का, कितना सौभाग्य है। अब कह रहे हैं यह वाला जो श्लोक लिया गया वो ब्रह्मा जी की स्तुति से लिया गया। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण जो पर तत्व की सीमा है यानी स्वयं भगवान है, और उन्हें ये समस्त ब्रजवासी वन किस प्रकार अपने परिवार का सदस्य, अरे भगवान को परिवार का सदस्य मांग रहे हैं, इनकी स्तुति नहीं कर रहे। यशोदा मैया इनके कान मरोड़ रही है, यशोदा मैया इनको रस्सी से भी बांध रही है, सखा इन्हें झूठा खिला रहे हैं, इनकी पीठ पर भी चढ़ के चल काना तू हमें वहां तक लेके चल। कोई अपनी नंद बाबा का भी इनसे अपनी चप्पलें उठवाते हैं, भाई मेरे तुम अपने चरणों, मेरे चरणों को अपने सिर पे रखो। ऐसा थोड़ी होता है, भगवान क्या ऐसा करते? तब उन्हें डाउट हो गया था क्या ये भगवान है, भगवान तो ऐसा नहीं करते। तो क्या कह रहे हैं,
इनका परमानंद घन पर ब्रह्म श्री कृष्ण के प्रति लौकिक सद्बंधुवत स्वाभाविक प्रबल अनुराग है। तो जो ब्रजवासी हैं उनका कृष्ण के प्रति बहुत स्वाभाविक अनुराग है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा कांत है, ये मेरा सखा है। तो क्या है, परिवार का सदस्य मानते हैं परमानंद भगवान को, और यह नित्य रूप में विराजमान है ब्रज के अंदर। ब्रह्मा जी ने बहुत से श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, किंतु कृष्ण ने उन्हें अनसुना कर दिया और उनकी ओर देखा भी नहीं। उन्होंने नहीं देखा ब्रह्मा जी की ओर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके सखा ग्वाल बाल उनसे दूर कर दिए, जबकि इंद्र के प्रति वो प्रसन्न थे फिर भी। क्योंकि इंद्र ने जो लीला की, गोवर्धन धारण की, तो उसमें जो है कृष्ण के सारे समीप आ गए उनके ब्रजवासी। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत के नीचे ही रहे, वो उन्हीं के साथ खाया पिया, कितना दर्शन, सारे के सारे रस वहां पे प्रकाशित हुए, इतनी लीला हुई। तो वो बड़ा सुंदर, इंद्र के प्रति बड़े प्रसन्न थे, ये इनडायरेक्टली बताते हैं। और जबकि ब्रह्मा जी का अपराध हुआ था, क्योंकि वो उनके सखा ग्वाल बाल चुरा कर ले गए, तो उन्हें दूर कर, इसलिए कृष्ण ने देख ही नहीं रहे। अब ब्रह्मा जी ने कहा ये वाला श्लोक, अहोभाग्यम अहोभाग्यम। जब उन्होंने ये श्लोक बोला तो कृष्ण को मुस्कुराहट आ गई। कह रहे क्यों मुस्कुराए वो? क्यों? क्योंकि वास्तव में तो कृष्ण ब्रजवासियों के प्रति परम प्रीतिवान है, ब्रजवासियों के उनके लौकिक सद्बंधु प्रीति है। और क्या कह रहे हैं, ब्रजवासियों ने कृष्ण को अपना सखा माना, पुत्र माना, प्रियतम माना, और उन्हीं की प्रीति के लिए सब समय वो डूबे रहते हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। तो इस जगत में ऐसा भाव, ये ऐसा भाग्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, संभव नहीं। अतः विश्व ब्रह्मांड के भक्तों में वस्तुतः ब्रजवासी जन ही परम सौभाग्यशाली हैं। यही कारण है कि जब ब्रह्मा जी ने कहा अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम, तब कृष्ण मुस्कुरा दिए ब्रह्मा जी के भी आगे कि हाँ, इनसे तो मेरी लौकिक संबंधु वृत्ति है, इनसे ज्यादा भाग्यशाली कोई भी नहीं है। अब कह रहे हैं प्राय देखा जाता है कि यदि आप किसी से वास्तव में प्रेम करते हो तो उसमें दोष होने पर भी उसके दोष नहीं देखा जाता। अगर किसी से हमारा सच में प्रेम होगा तो कितना भी उसका कैसा भी नेचर हो, कैसा भी उसका स्वभाव हो, कितने भी उसमें दोष हो, पर क्या होंगे, दोष दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनमें उनसे प्रेम करते हैं। जैसे एक माता को अपने पुत्र पुत्री में दोष नहीं दिखते, वो उन्हें कहते हैं ना, उसके गुरुदेव भी बताते कथा, क्या सुनी, बचपन से भी सुनी कथा कि एक माँ के लिए तो अपना बेटा ही सबसे सुंदर होता है, चाहे उसकी नाक बह रही हो चाहे कुछ भी, वो कहेगी मेरा बेटा ही सबसे सुंदर है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रीति इतनी अधिक है, उसका प्रेम इतना अधिक है। कहते भी है ना, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। तो क्योंकि जब प्रेम ही एक महान वस्तु है, प्रेम ना शरीर को देखती है, ना कपड़ों को देखती है, ना कोई दोष देखती है। तब वो कह रहे हैं कि आपका उसके प्रति प्रेम है ही नहीं अगर तुम उसका लिए दोष देख रहे हो। तो दोष दर्शन के कारण क्या होता है, संबंध समाप्त हो जाता है। और किसी के साथ अंतरंग संबंध बनाना और उसे सदैव निर्वाह करना अत्यंत कठिन कार्य है। यानी बहुत कठिन है कि दोष रहित होकर तुम किसी से अंतरंग संबंध बनाओ और उसके किसी दोष को ना देखो। तो कह रहे हैं किंतु ब्रजवासियों के संबंध में हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में उनका कृष्ण के साथ प्रेम और स्नेह ममता का त्याग हो ही नहीं रहा। सब समय जो लीलाएं हो रही हैं उनमें अत्यंत प्रेम भरा पड़ा है। तो वो जानते हैं कि कृष्ण में क्या है, कह रहे माखन चोरी करते हैं कृष्ण, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं। और ब्रज में तो उनको बोला ही माखन चोर जाता है। और ब्रजवासियों ने कभी कृष्ण की कोई शिकायत नहीं कही, कभी किसी, बस वो लीला के उद्देश्य से कृष्ण को देखने भी पहुंच जाती थी गोपियां। गुरुदेव बताते हैं कि किसी दिन उनके घर वो माखन चुराने नहीं आते थे ना, तो देखने आ जाती थी, कान्हा आज ठीक है कि नहीं है, आज हमारे घर वो आया नहीं। वो छींक पर टांगती इसीलिए थी कि कृष्ण आए और हम लीलाएं करें जाकर उनके साथ। तो गंभीरता से कभी किसी ने उनका कोई दोष नहीं लिया, सब उनके प्रति प्रेम ही करते थे, और कभी उनका प्रेम किसी कृष्ण के लिए कभी भी परिस्थिति में कभी भी उनका ना कम हुआ ना वो भूले। अब प्रेम का अर्थ ही कह रहे हैं अपने प्रेमी में किसी प्रकार के दोष का भाव नहीं रखना, उनके दोषों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए जिनसे हम प्रेम करते हैं। नहीं तो क्या होगा, प्रेम धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इस बात को डीपली समझ लेंगे कि जब हमने गौड़ीय संप्रदाय में हम आए हैं तो हमें क्या करना है, वैष्णवों से प्रेम करना चाहिए, और स्पेशली अपने गुरुदेव से तो खासकर।
तो हमें कभी भी इनके लिए दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। कृष्ण के लिए भी कोई कुछ कह रहा है तो भी मैंने देखा बहुत से भक्तों की, हाँ ये तो प्रश्न आया था कि भाई कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने वहां कुरुक्षेत्र में छल कपट क्यों किया, वो तो भगवान थे, ऐसे ही सबकी बुद्धि पलट देते, या व्याघ्र ने कैसे कृष्ण को मार दिया, या फिर वो गोपियों के संग करने की क्या आवश्यकता पड़ गई लीला। तो मैंने देखा बहुत से वैष्णव लोग भी ऐसे प्रश्न करके फिर कृष्ण में दोष देखने लगते हैं, पर सब कुछ लीला है। लीला का अर्थ आजकल पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी बहुत सुंदर रूप में बता रहे हैं कि जो चित्त कार्य हैं सारे, जो चित्त के द्वारा किए जा रहे हैं, जो भगवान के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लीला कहते हैं। और जड़ के जो कार्य होते हैं उसे कर्म कहते हैं। उनका भगवान का कोई कर्म नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, लीलाओं में कभी कोई दोष देखेंगे नहीं। भगवान जैसी लीला और गुरुदेव में खासकर कभी कोई दोष मत देखना, कभी भी नहीं। अब कह रहे हैं मधुर भाव में, कि नहीं तो हमारा भजन नष्ट हो जाएगा। लिख भी दिया कि प्रेम धीरे धीरे अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। अगर हमने कमियां देखी ना, अपने ही संप्रदाय में हम कमियां देखने लग गए तो हमारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। हमें बहुत प्रेम करना है नारायण महाराज जी की परंपरा से, हमें बहुत प्रेम करना है जो जो उन्होंने हमें पठन पाठन बताया। हमें दोष बुद्धि नहीं रखनी, नहीं तो हम मारे जाएंगे। अब आ गई मधुर भाव की बात। मधुर भाव में कैसे प्रवेश होगा, कह रहे हैं साधक यदि मधुर भाव से युगल सेवा का अभिलाषी है तो जब वो मंत्रमय उपासना करेगा तो मधुर भाव के श्लोकों का स्मरण करेगा। जैसे ये गांधर्व प्रार्थना अष्टकम है, ये भी हमारे गीति कुछ में है, सब कुछ दिया है उसने हमारे गीति कुछ में। श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगन जनस्य श्यामस्य वाम भुज बद्ध तनुम कदाहम त्वम इंदिरा विरल रूप भरा भजामी। अब कह रहे हैं हे श्रीमती राधिके, आपका तो विग्रह जो है श्री लक्ष्मी देवी के सौंदर्य से भी श्रेष्ठ है। मतलब आप कितनी सुंदर हैं, आपका जो रूप है कितना सुंदर। आप अपने परम सौंदर्य के द्वारा समस्त जगत जनों को मोहित करने वाले श्याम सुंदर की बाही भुजा से निबद्ध हैं। अर्थात आप श्री कृष्ण के वामांगन में विराजमान है। कहाँ पर विराजमान है, कृष्ण के वाम अंग में। और कितनी सुंदर है आप, और सबसे ज्यादा सुंदर सब जनों को मोहित करने वाले श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण से भी सुंदर आप। और आपने क्या उनकी वाम भुजा का आलिंगन किया हुआ है, वहां पे आप विराजमान हो। तो आपके रूप और सौंदर्य की समता प्राप्ति तो लक्ष्मी देवी भी नहीं कर सकती, जो श्री नारायण की बक्ष विलासिनी है, तो उनके लिए भी दुर्लभ है। तो मैं आपकी ऐसी परम मनोहर छवि का भजन कब करूंगा। तो भजन मतलब यहाँ सेवा, तो ऐसी जो छवि, इसकी सेवा मैं कब करूंगा, कब मैं आपका चरण प्रक्षालन करूंगा, कब संवाहन करूंगा, कब मेरे को दर्शन होंगे ऐसी छवि के। अब श्रीला रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं श्यामे रामा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगन से। इसका अभिप्राय सुस्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हे श्रीमती राधिके, रास के समय जब आप अपने प्रियतम कृष्ण से मिली तब उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को प्रकाशित कर आपका आलिंगन किया। सर्वश्रेष्ठ रूप यानी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, एकदम जो उनका कामदेव का रूप बताया जाता है, जो हम काम गायत्री में पढ़ते हैं, उस वाले में जो रूप है, सबसे सुंदर रूप कृष्ण अपना रासलीला में ही प्रकट करते हैं। उसको देखकर उनसे काम भी मोहित हो जाता है, काम भी परास्त हो जाता है, कामदेव भी। तो कह रहे हैं उस समय आपके उस सौंदर्य माधुर्य ने लक्ष्मी जी के रूप सौंदर्य को भी पराभूत कर दिया। यानी कृष्ण जो इतने सुंदर, सर्वश्रेष्ठ उनका स्वरूप, और उस पे भी आपका आलिंगन, तो कितने उनका आलिंगन पाकर आप और भी सुंदर हो गई। तो आप हो ही सुंदर, और कृष्ण के आलिंगन से और भी सुंदर हो गई। हे श्रीमती राधिके, सौंदर्य अद्वितीय अतुलनीय था। तो इस वाले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि आपने जब रास के समय कृष्ण ने आपको आलिंगित किया तो इतने सुंदर आप थी, उस सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं, और मैं कब दर्शन कर पाऊंगा उस सुंदरता का। श्री कृष्ण का रूप इतना मनोरम है कि वो प्राकृत जगत के सभी प्राणियों और देवताओं की बात तो दूर, ब्रह्मांड के ऊपर पर व्योम में रहने वाले श्री नारायण के समस्त वैभव को भी परास्त कर देता है।
तो किसको परास्त कर रहा है वो? वैकुंठ को। वैकुंठ को बता दिया कि वो भी अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है कृष्ण के सौंदर्य के आगे, जबकि वहां पे कितना वैभव, सब कुछ सोने का बना हुआ, बड़े बड़े खंबे, रतन जड़े, इतना सुंदर वैकुंठ का रूप है। कह रहे वो जितनी भी सौंदर्य है ना, वो सारा कृष्ण के सौंदर्य के आगे परास्त हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। अब इसकी जो अगली लाइन आ रही है, सेकंड लाइन, सौंदर्य मोहि समस्य जगन्नाथ से, इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि सर्वजन आपके सौंदर्य से प्रमत्त हो गए। श्री कृष्ण जब रास के उद्देश्य से वंशीवट में उपस्थित हुए, तब रास दर्शन के लिए कामदेव भी वहां आए। कामदेव भी आ गए वहां पर। रास के समय श्रवण करते हैं ना हम लोग कि कामदेव भी मोहित हो गए और कामदेव भी परास्त हुए, तो कामदेव को कहा जाता है मदन। अब कह रहे हैं किंतु जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, उनके रूप सौंदर्य से मोहित होकर वे मूर्छा को प्राप्त हो गए। इसी कारण से श्री कृष्ण मदन मोहन के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। मुझे हैंड रेस करके बताएंगे किस किस को पता है कि मदन मोहन का क्या अर्थ है? पता है किसी को मदन मोहन का अर्थ? अरे अभी तो पढ़ तो लिया हमने। प्रीति दीदी बताओ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी दीदी जो बताओ। मन को, जो श्रीमती राधिका जी के भी मन को मोहित कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक अर्थ ये भी हो गया। अभी हमने यहाँ पढ़ तो लिया। मदन हमने किसको कहा? कामदेव को। कामदेव को मोहित करने वाले। हाँ, तो कामदेव भी ऐसे मोहित हो गए उनके रूप सौंदर्य से, इतने मोहित हो गए कि वो मूर्छित ही हो गए रास में। तो कह रहे हैं इन्हीं को क्या कह रहे हैं? मदन मोहन, यानी काम को भी मोहित कर देने वाले। ठीक है, अब राधा जी को मोहित करने वाले नहीं कहेंगे, मदन यानी काम। कामदेव को भी, हर नाम का एक अर्थ है। जो भी कृष्ण के नाम है ना, जैसे श्री श्री राधा दामोदर है ना, श्री श्री हमारे दामोदर जी तो बोल दिए, यशोदा जी ने जो दाम उधर, जो रस्ते से उनके उधर को बांध दिया, तो लीलाओं से रिलेटेड है सारे। तो मदन मोहन अर्थ है हमारा कामदेव को भी मोहित करने वाले। मधुसूदन, मधु राक्षस को मारने वाले, इस तरह से उनके अर्थ आते हैं सारे के सारे। तो इन नामों को भी हमें बड़े ध्यान से, एक एक नाम से एक एक लीला हृदय में प्रकाशित हो जाती है। अच्छा, इस वाले कृष्ण का नाम, इस वाले कृष्ण से ये वाली लीला, इस वाले कृष्ण से ये वाली लीला, ऐसे। अब कह रहे हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरित अमृत ग्रंथ में श्री कृष्ण के मदन मोहन नाम की असाधारण मनोरम व्याख्या। चलो, अब इसकी व्याख्या भी आ गई। मदन मोहन जी की व्याख्या बड़ी आनंदमयी व्याख्या है, ये चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने की है। कह रहे चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथेर मन मथे, नाम धरे मदन मोहन, जिनी पंचशर दर्प, स्वयं नवकंदर्प, रास करे लैया गोपी गण। बड़े ध्यान से सुनेंगे इसको, इतने ध्यान से सुनेंगे ना, कृष्ण का सौंदर्य प्रकट हो रहा है इसमें सारा। कह रहे हैं अपनी परम प्रियतमा गोपियों की परम प्रेममयी सेवाओं को ग्रहण करने के लिए लालायित होकर श्री कृष्ण गोपियों के अनुकूल, एक एक शब्द को समझते जाएंगे कि जो उनकी परम प्रियता गोपियां हैं, पहले तो उनके संग उनकी रास की इच्छा हुई, फिर क्या करें? उनकी परम प्रेममयी सेवाएं। अब किसी को उनका आलिंगन करना है, किसी को चुंबन करना है, किसी किसी को उनके चरणों में लेटना है, किसी को उनके पैर पकड़ना है, किसी को हाथ पकड़ना है, किसी को कमर पकड़नी है। तो उनकी सारी सेवाओं को ग्रहण करने के लिए कृष्ण लालायित हो गए, है ना। दो लाइनों का अर्थ ये हो गया। फिर क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण गोपियों के अनुकूल चित्त वृत्ति रूप मनोरथ पर आरूढ़ होकर, तो उनके जो चित्त रूपी मनोरथ है, यानी जो गोपियों का चित्त है उसको रथ मान लिया जाए अगर, तो उनके उस चित्त के रूपी रथ में कृष्ण बैठ गए। अब क्या हो रहा है जी? उनकी सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। अब वो जो वो सेवाएं कर रही हैं, कृष्ण उस रथ पे बैठ के उनकी सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। और कंदर्प के मन को मत कर, यानी मदन मोहन के नाम से सुविख्यात होते हैं। यानी कंदर्प क्या? वही काम, काम के भी मन को उन्होंने मत दिया। इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि काम भी वहां पर पराजित हो गया। इसीलिए क्या है? कृष्ण मदन मोहन। इसका अर्थ फिर से डीपली समझेंगे। जो गोपियों के हृदय में काम आ रहा है, पर उसको प्रेम ही कहा जाता है, उनके भी काम को मदन मोहन ने उसको स्वीकार करके उसको भी परास्त कर दिया। अब कह रहे हैं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 बाणों वाले
मदन के, जो काम के ये 5 बाण बताए जाते हैं। काम कैसे उत्पन्न होता है? किसी गोपी का रूप देखकर, गोपियों को कृष्ण का रूप देखकर, फिर रस, फिर गंध जो उनकी सुगंध है, फिर शब्द जो वो अब अगर आप उज्ज्वल नीलमणि या फिर ये अपनी रास पंचाध्यायी ग्रंथ का हम अध्ययन करें ना, तो वहां लिखा है कि उनके शब्द कैसे हैं। गोपाल चंपू में भी लिखा है, गोविंद लीलामृत में भी लिखा है, हमारे इसमें भी लिखा है, जयदेव गोस्वामी जी का ग्रंथ है ना जिसपे, अरे अभी भी तो मैंने नाम लिया था, भूल गई। तो कह रहे हैं उसमें लिखा है कि कृष्ण की वाणी कैसी है, कितने मधुर शब्द उनके मुख से निकलते हैं। गोपियों की वाणी कैसी है, उनके नैन कैसे हैं, कितना मधुरता है उसके अंदर। नहीं, जयदेव गोस्वामी जी का है ना गीत गोविंद, हाँ, उसमें भी दिमाग में लिखा भी आ रहा था गीत गोविंद। हाँ, हाँ, तो उसमें है कि कैसे इतने सुंदर वो बाणों के शर हैं। अभी हम आजकल क्या पढ़ रहे थे, मैं क्या पढ़ रही थी भूल गई, शायद ये गोपाल चंपू है, हाँ शायद गोपाल चंपू ही है, या फिर उज्ज्वल नीलमणि, इन दोनों में से किसी एक में है कि कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से कि मैं ना राधा जी के इतने नैन सुंदर हैं, इतने नैन सुंदर हैं कि मुझ पर वो बाण चला रही हैं, और राधा जी कह रही हैं कृष्ण के नैन इतने सुंदर हैं कि वो मुझ पे बाण चला रहे हैं। फिर उनकी सुगंध की बात आ गई कि कैसी सुगंध है उनकी, मैं तो मोहित हुआ जाता हूँ, मूर्छित हो जाता हूँ उनकी सुगंध से। राधा जी कृष्ण की सुगंध से मोहित हो रही है, कृष्ण राधा जी की सुगंध से। फिर शब्द, नहीं गोपाल गोपाल चंपू में दीदी बता रही है ना। दीदी नहीं, ये वाली चीजें पतले वाले ग्रंथों में है ही नहीं, उज्ज्वल नीलमणि में है जरूर, ये हायर क्लास ग्रंथों में ही है या उसी में वर्णन है ऐसी वस्तुओं का ना। तो उसमें कह रहे हैं, और शब्द इतने सुंदर शब्द, मोतियों जैसे शब्द उनके बस ये मुख से ग्रंथ पढ़ा मैंने, छलकते अभी हैं। तक खोला नहीं है, इतना बड़ा देख के कि मुझे समझ में आ गया कि नहीं चलो आएगा। फिर देवियां बता रहे ना सब कुछ तो वो उसमें इतने शब्द सुंदर हैं, ऐसे मोती से झड़ते हैं, कहते हैं उनका ना वो भी ऐसा लगता है गमनम मधुरम वचनम धर्म मधुरम, मधुरम वचन भी धर्म ऐसे मधुरम। बोलते हैं। हाँ, तो इतने सुंदर है, बोलना इतना मधुर है उनका, ऐसे लगता है कितना सुंदर संगीत चल रहा हो, चलना इतना मधुर है उनका, ऐसे लगता है कि कितना सुंदर नृत्य हो रहा हो। तो कह रहे हैं, और जो स्पर्श स्पर्श करते ही तो पूछो कितनी भाव की प्राप्ति हो जाती है, प्रेम की तरंगें उठ जाती हैं। तो कह रहे हैं जो 5 बाण जो होते हैं काम के, मदन के, है ना, अपने सौंदर्य के द्वारा नारी विमोहन रूप अलंकार को पैरों के नीचे रौंद कर, अब श्री कृष्ण ने क्या कहा, जो काम है, काम को भी पैरों के नीचे रौंद दिया उन्होंने। और क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण नव कंदर्प यानी नए कामदेव ब्रज में अप्राकृत नवीन मदन बनकर गोपियों को आकर्षित कर उनके साथ रास क्रीड़ा करते हैं। ये हमारे रास पंचाध्यायी में भी बड़े सुंदर रूप से बताया पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज ने। तो कितने सरल रूप में यहाँ पे व्याख्या होगी कि कैसे उन्होंने उनका अहंकार भी रौंद डाला, कामदेव का भी अहंकार रौंद डाला, सबको परास्त कर दिया और एक नवीन कंदर्प बन गए ब्रज में अप्राकृत नवीन मदन। तो इसलिए इनका नाम है मदन मोहन। कितने सुंदर मदन मोहन नाम की व्याख्या करी। प्रेम की बात हो नहीं रही दीदी यहाँ पे, हाँ इस वाले श्लोक में प्रेम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये कृष्ण की बात हो रही है कि कृष्ण ने कैसे काम को पराजित किया और वो कैसे नवीन काम है। यहाँ पे व्याख्यान ये चल रहा है, काम की काम रूप में उनकी रस रस प्रयत्न व्याख्या हो रही है यहाँ पे श्रृंगार रस में। प्रेम से कम, वो तो है ही प्रेम। अब उनको कामदेव जो हम अपने काम गायत्री करते हैं उसको समझ लेना चाहिए हमें यहाँ पे कि वो काम गायत्री हमारी क्या है। अब कह रहे हैं, उच्च कोटि के साधक जन ब्रज के माधुर्य भाव में विभावित होने के लिए जब इस प्रकार के विभिन्न श्लोकों का स्मरण और उच्चारण करते हुए श्री नाम का जप करते हैं तो वे भजन साधन में उत्तरोत्तर वृद्धि लाभ करते हैं। कह रहे इतने प्रकार के श्लोक, जो ये श्लोक बताया हमारा श्यामा श्यामे राधा रमा रमण सुंदरता वरिष्ठा, और दूसरा ये चैतन्य चरितामृत में मदन मोहन नाम की जो व्याख्या की है, चढ़ी गोपी मनोरथे मन मंथेर मन मथे, ये वाला ना, यहाँ पे जाओगे ना आप कभी भी वृंदावन परिक्रमा में अगर जाते हो
तो वहां पे जब बांके बिहारी जी की हमारी परिक्रमा इस साइड से, यमुना जी की साइड से, जो हमारी जादौन पार्किंग की साइड से जो बांके बिहारी जी की एंट्री है, जहाँ पे हमारी अष्टलीला की जो सखियां भी हैं, अष्ट सखियों का मंदिर है, उससे पहले एक अद्वैताचार्य जी का मंदिर पड़ता है। वहां पे देखा है किसी ने? अद्वैताचार्य जी के मंदिर के दर्शन किए हैं किसी ने वहां पर? नहीं, वो तो कालिया दह की बात कर रही हो आप। जब बांके बिहारी की जादौन पार्किंग के सामने से जो एंट्री है ना, उस एंट्री पे 3 मंदिर बने हुए हैं। एक बना हुआ है हमारा अद्वैत वट, जिसमें हम जाते ही हैं हम 84 कोस की परिक्रमा में। एक हमारा है फिर अष्ट सखी टेम्पल, फिर उसके आगे है बांके बिहारी। तो जो अद्वैत वट में है ना, तो ये वाला जो श्लोक है ना, चढ़ी गोपी मनोरथे मन मंथेर मन मथे, इस वाला ये रथ गोपियों का पूरा रथ बना हुआ है और उस पे श्री कृष्ण चढ़े हुए हैं। तो वहां पे इस लीला के दर्शन हो सकते हैं। ऑनलाइन मैं चेक करूंगी, अगर वो वाला रथ दिखा ना जो गोपियों ने अपने, उनकी बॉडी से पूरा रथ बना हुआ है वो, और उस पे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, बड़ा सुंदर। और उसको काम रथ बोला जाता है, काम रथ कहते हैं उसको। फिर कह रहे हैं आगे, जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसी प्रकार के श्लोकों का उच्चारण करते हैं नाम जप के समय, और इन्हीं लीलाओं का वो चिंतन करते हैं कि कैसे कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं, राधिका रानी कैसे सुंदर लग रही है, गोपियों के साथ कितने ना रास चल रहा है, उनका कितना नृत्य हो रहा है। तो उससे क्या होगा, भजन भजन और साधन में हमारी वृद्धि होगी। और श्री हरिनाम चिंतामणि में भी मंत्रमयी उपासना के अंतर्गत बताया कि भक्ति में उन्नति करने के लिए साधक क्या करते हैं। जब हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, घंटी बज गई, कौन आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। अच्छा, यहाँ से काम वाली ने पोछा नहीं लगाया, यही सब हमारा ना लगा रहता है। तो हम क्या करें, चिंतन अपने घर का ही कर रहे होते हैं, है ना। अच्छा, मुझे नहीं पता चला, सबको आ रही है आवाज? जो है ना, दिन भर में जब करते तो यही होता है, सुबह सुबह कर लो वो नाम ठीक होता है, तब कुछ लीलाएं हाँ, याद आती हैं तो जब क्या दिन में कह का। रहे हैं, हाँ, तो हमें क्या करना है, जब हम लीला का स्मरण करते हुए हरिनाम करते हैं ना, कोई भी एक लीला पकड़ लो जिस समय हम हरिनाम करें, तो उसी लीला के चिंतन में डूब जाओ। कितनी कितनी तो लीलाएं इस वाले ग्रंथ में ही गुरुदेव ने बता दी, इस लीला का कर लो, इस लीला का कर लो। तो मंत्रमयी उपासना ये भी बता दिया कि अनर्थग्रस्त जीव कर सकता है, उसके लिए हमें कोई विशेष उपाधि हासिल नहीं करनी, किसी विशेष स्तर पे नहीं पहुंचना, कोई भी ये मंत्रमयी उपासना करने का अधिकारी है। तो जो भी लीलाएं हमारे ग्रंथों में दी गई हैं, उन सभी लीलाओं का हम चिंतन कर सकते हैं। कोई भी लीला ले लो, दामोदर लीला ले लो, वेणु गीत की लीला ले लो, माधुर्य रस की लीलाएं ले लो, उज्जवल नीलमणि की लीलाएं ले लो, गोपाल चंपू की, गीत गोविंद की, कहीं से भी लीला ले लो, जिस लीला में आस्वादन आ रहा है, जो गुरुदेव से लीला श्रवण करी उस लीला को ले लो, और उस लीला का चिंतन करते करते हरिनाम करो। तब देखो, तब बता रहे हैं, इस बात को दोबारा मैंने इतनी डिटेल में इसलिए बताया, कह रहे हैं कि यह जो उपासना होती है वो पवित्र श्री नाम को, जो हमारा नाम है, जो हाथ में हम माला कर रहे हैं अपनी, आत्मसात करने में सहायक होती है। तब क्या होता है, वो हमारे हृदय में उतरता है। उससे ही उतरेगा जब हम चिंतन में उनको रखेंगे लीलाओं को, नहीं तो हमारा बाहरी रूप में ही रह जाएगा वो मंत्र। अब कह रहे हैं फिर यही लीला स्मरण धीरे धीरे, अब लीला का स्मरण करते जा रहे हैं हम हरि नाम करते करते। फिर कह रहे हैं इसी लीला का स्मरण धीरे धीरे क्या करेगा, भगवान का नाम, रूप और गुण, इनके साथ तद 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 तादात्म्य, आत्मता को तादात्म्य शब्द प्राप्त, है, हाँ। हाँ, तादात्म्य। हाँ, तादात्म्यता को प्राप्त कर लेगा। तो उसके संग फिर हम तदात्म हो जाएंगे, यानी हमारी आत्मा और वो आत्मा चिंतन में हम एक हो जाएंगे। तब हमें लगेगा सब समय चिंतन में रहें, फिर उसमें जो आनंद की अनुभूति होगी वो हमारी टॉप मोस्ट होगी। और उसमें क्या होगा, भगवान का नाम, किस नाम के, जैसे मैं किसी लीला का चिंतन कर रहे हैं, हम मदन मोहन का ही कर रहे हैं, तो मदन मोहन के साथ कौन सी लीला जुड़ गई, रास लीला।
रासलीला में क्या जुड़ गया? उनका रूप, फिर उनके गुण। रासलीला में वो कौन-कौन से गुण प्रकाशित कर रहे हैं? सारे के सारे गुण है। रासलीला तो सर्वोच्च बता दी गई, पीछे के चैप्टर्स में हमने पढ़ा, इसी में श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ में। तो सब कुछ एकदम प्रकाशित हो जाएगा हमें, तदात्म हो जाएंगे हम उस लीला में। हमारा अभिनिवेश, जैसे जब हम कोई मूवी देखते हैं कहीं पे जाके, तो उस समय के लिए हम अपने घर गृहस्थी को भूल जाते हैं और फिर उस मूवी को देखते देखते हम उसी में ऑब्जर्व हो जाते हैं कि जो हीरो हीरोइन के बीच में हो रहा है, जो वहां पे कुछ आतंकवाद फैल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हम एब्जॉर्व हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ही जब लीलाएं हमें धीरे 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 चिंतन होते 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 हमें लगने लगता है कृष्ण ही हमारे सामने खड़े हैं, लीला हमारे सामने ही हो रही है, हमारा मन उसी में रच बस जाता है, फिर हमें बाहरी आवरण का कोई ध्यान नहीं रहता। अब कह रहे हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत ही सुंदर रूप से मंत्रमय उपासना के विषय में बताते हुए दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव के भिन्न भिन्न श्लोक उपलब्ध कराते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इतने सारे श्लोक हमें बता दिए कि कौन कौन से रस के कौन कौन से श्लोक हैं। पूर्व में बताया कि यदि आप एक माला गूंथना चाहते हो, यानी पुष्पों का हार बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प लोगे, जैसे मालती, बेली, चमेली, और उनसे क्या करोगे? एक सुंदर पुष्पों का हार बना दोगे। उसी प्रकार से अगर साधक अपने साधन भजन में वृद्धि चाहता है, उसको सुंदर रूप में सुगठित करना चाहता है, तो क्या करेगा? भाव के अनुसार, जिस प्रकार की भाव की लीलाएं कथाएं उसे अच्छी लगती हैं, तो सद शास्त्रों से, यहाँ पे इस लाइन को सब अंडरलाइन कर लेंगे कि कहाँ से उठाने हैं हमें लीलाओं के श्लोक? सद शास्त्रों से। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी लिख दिया और हमने वहां से उठा दिया, नहीं। सद शास्त्र कौन से? हमारे गोस्वामी जनों के शास्त्र, हमारी गुरुजनों के शास्त्र, वहां से हम श्लोक उठाएंगे, मधुर मधुर श्लोक, और उनका चयन करेंगे, फिर उन्हें हम याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे, और श्री नाम के समय उन श्लोकों का स्मरण और उच्चारण करेंगे। उससे क्या होगा? देखो, उच्चारण करने से भी क्या होगा, स्मरण करने से भी क्या होगा? जो हमारा वाचो वेगम है, यानी हमारा जो बोलने का वेग है, इधर उधर चपड़ 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 मेंढक की तरह हमारी जीभ टर 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 करती रहती है, उसमें कृष्ण विषय कृति होती नहीं, ना कृष्ण के विषय में कोई चर्चा होती है हमारी। तो हम क्या करते रहते हैं? सारे समय टर 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 टर, इधर उधर की बातें सारी मेंढक की तरह होकर हमारी खत्म हो जाती है। तो वो भी हमारा नियंत्रित हो जाता है कि फिर हम सब समय कृष्ण की चर्चा करने लगते हैं। और हम क्या करेंगे? फिर ये नियंत्रित हो जाएगा, तो श्री नाम की जो हम हरि नाम करें ना, फिर हमें उसकी अनुभूति हो जाएगी, अगर हमने लीलाओं के चिंतन के साथ हरि नाम किया। अब बता भी दिया, हम क्या कर सकते हैं? श्री राधिका अष्टकम कर सकते हैं, गोपी गीत कर सकते हैं, भ्रमर गीत, वेणु गीत, ऐसे श्लोकों का चयन कर लें हम, जो जो श्लोक हमें अच्छे लग रहे हैं। अब फिर कह रहे हैं साधक को प्रतिदिन अपने भाव के अनुसार कुछ कुछ श्लोक कंठस्थ करके उनके साथ अपना हरिनाम करना चाहिए। अब श्री हरिनाम चिंतामणि के अनुसार इस अवस्था में श्री नाम रस की प्रथम किरण साधक की अनुभूति के क्षितिज पर उदित होगी। तो क्या होगा? साधक को अनुभूति होने लगेगी, मानो जैसे उसके अंदर आ रहा है सख्य रस की, वो लीला का चिंतन कर रहा है। चिंतन करते 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 क्या कहते हैं कि वो जो नाम है वो उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण की कोई बाल लीला का उन्हें दर्शन होने लग जाता है। पहले तो चिंतन में ही था, फिर वास्तव में दर्शन होने लग जाता है सामने। कह रहे हैं उस पे अनुभूति उदित हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा कृष्ण की लीला का। फिर कह रहे हैं आनंद विभोर होकर भजन करते समय देखो भक्त दर्शन करता है। अब उसको दर्शन होने लगा कि योग पीठ में कल्प वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण गोप बालकों और बालिकाओं से परिवेष्टित, यानी उनके साथ कवर्ड होके उनके साथ विराजमान है। और योगपीठ एक विशेष स्थान है जहाँ कृष्ण अपने नित्य भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं। कह रहे हैं इसी प्रकार के अभ्यास के द्वारा लीलाओं का स्मरण करते जाओ करते जाओ, करते करते क्या होगा? उत्तरोत्तर घनीभूत, वो इतना घना हो जाएगा, वो ऐसी अवस्था पर पहुंच जाएगा कि भक्त के द्वारा अति गोपनीय लीलाओं का ध्यान भी आरंभ हो जाएगा। तब क्या होगा? करते करते श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा से ही, गुरुदेव की कृपा से ही, जब वो चाहेगा ना, मैं लीलाओं का चिंतन करते 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 हरिनाम करेगा, तो हरिनाम उस पर कृपा करेंगे नाम प्रभु, और उसे अपने अति गोपनीय लीलाओं का भी ध्यान आरंभ करवा देंगे।
अब कह रहे हैं वो कौन सी हैं अति गोपनीय लीलाएं? अष्टकालीय लीलाएं श्री कृष्ण की, जो 8वें याम में वो करते हैं। तो इन लीलाओं का स्मरण जब परिकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब चित्त में रस पूर्ण उत्कर्ष के साथ और भक्त का हृदय इतना स्वादन और इतना भाव उल्लास से विभोर हो जाता है। ये होती है स्वरूप की सिद्धि। तब क्या होता है, जो से पहले तो देखो वो क्या कर रहा है, इन दोनों चीजों में हम अंतर समझेंगे। पहले उसने क्या किया, श्लोकों का चयन किया। श्लोकों का चयन करते करते उन लीलाओं का चिंतन किया। उन लीलाओं के चिंतन में वो हरिनाम कर रहा है, तो वो थी उसकी मंत्रमयी उपासना। किंतु जब आगे की बता रहे हैं कि अष्टकालीय लीलाओं में उसको चिंतन होने लग जाता है, उसको प्रकट हो जाते हैं श्री कृष्ण, उनकी लीलाएं उसके सामने प्रकट हो जाती हैं, तब शब्द यूज कर दिया ना, अत्यंत आस्वादन और भाव उल्लास से विभोर हो जाता है। तब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जिन लीलाओं में उसका प्रवेश होता है, जहां उसकी स्वरूप सिद्धि हो जाती है, तब वो उन लीलाओं के दर्शन करता है, वो लीलाएं उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। अब कह रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह अवस्था केवल भगवान के प्रणयी भक्तों के सेवामयी संग से ही आएगी। ऐसे ही नहीं आ जाएगी कि हम तो बैठ के हरिनाम कर रहे हैं और अपनी लीला साधना कर रहे हैं, हमें तो चिंतन होता है जी, हम तो बड़ा मंत्र करते हैं, बड़ी लीलाओं का हम चिंतन करते हैं, हमें तो कृष्ण की लीलाओं में चिंतन करने के लिए हरिनाम करते हैं, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, यहाँ भी हम मारे जाएंगे। संग में करनी पड़ेगी। गुरुदेव का संग करना पड़ेगा हमें, ब्रजरस रसिक वैष्णवों का संग करना पड़ेगा। उनकी जब वो सेवा करेंगे, उनके संग से ही ऐसा संभव होगा। उनका हमें निरंतर संग करना पड़ेगा। कह रहे निरंतर संग जब होगा, ये बड़ी बड़ी ना, इसके ऊपर गुरुदेव बड़ी कथा करते हैं। 1 टिकट। हम सब हंसते हैं जब हम गुरुदेव के पास बैठे होते हैं ना, सारे के सारे, तो गुरुदेव कहेंगे अच्छा तुम्हारी टिकट हो गई नवदीप की? हाँ गुरुदेव हो गई। अच्छा वापसी कब आ रहे हो? गुरुदेव इस तारीख को। तो कहेंगे वापसी की टिकट तो पहले ही कटा ली, तो तुम्हें नवदीप जाना ही कहाँ है? तुम वहां जाना ही कहाँ चाहते हो? तुम तो पहले ही वापस आना चाहते हो, तुम्हें आनंद तो यहीं पर आ रहा है। तो वो ऐसे हंसते हैं। उसी बात को यहाँ पर अभी व्याख्या में बता रही है। कह रही है कैसे होगा, जैसे आपने एक टिकट खरीदी कि हम जाएंगे, है ना, पर हमने दोनों आने जाने की टिकट कर ली, जाएंगे पर हम आ भी जाएंगे, तो क्या करेंगे? ऐसे में क्या हम राधा गोविंद जी का दर्शन कर पाएंगे? कह रहे हैं कदापि नहीं कर पाएंगे। तो इसका वास्तविक अर्थ बता रहे हैं कि एक और की टिकट से क्या अभिप्राय है कि समस्त संसारिक उद्देश्यों का मन से भी परित्याग कर दो। शरीर से तो कर ही दिया, सामने से तो हम संसार का और संसारिक विषयों का संग कर ही नहीं रहे, पर मन में भी नहीं सोच रहे हाय काश मेरे को ये मिल जाता। तो उसका उद्देश्य मन से भी त्याग दो और फिर एकमात्र श्री युगल, श्री गुरुदेव, वैष्णव जनों की सेवा के उद्देश्य से चिरकाल के लिए ही श्री धाम में आत्म उत्सर्ग करना, वहीं पे अपनी आत्मा को लगाना, वो ही होगी 1 साइड टिकट। अभी क्या होती है, हम जाते हैं वृंदावन परिक्रमा के, वापस नहीं आते। फिर कोई वो, जैसे हमारा तो शमशान वैराग्य होता है, शमशान में गए थोड़ी देर तो हमें वैराग्य होता है, हम कर क्या रहे हैं, हम भी एक दिन मर जाएंगे, पर फिर से वापस आके फिर भोग विलासों में लग जाते हैं। ये जब गुरुदेव आते हैं तब हमारा होता है, हम टिकट कटाते हैं, जाते हैं गुरुदेव के पास, तो बड़ा हमें आनंद आता है, नहीं नहीं अब तो भजन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर यहीं वापस आके फिर माया में पड़ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुदेव से कि गुरुदेव आप सब जगह जा रहे हो, अब रेस्ट कर लो, इतना क्यों आप देश विदेश जाते हो? बोले मैं देश विदेश ना जाऊं ना तो सबका तुम्हारा कल्याण हो गया ना पता नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं ही तो जाके जो तुम्हारा रंग फेड हो जाता है उसको मैं फिर से उज्जवल रश्मि कलर करके आता हूँ, फिर से भजन को बढ़ा के आता हूँ। इसीलिए मैं बार 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 यहाँ से वहां, वहां से वहां, कभी इनका भजन, कभी लंदन में, कभी यूएसए में, कभी ब्राजील में, ताकि उनका भजन शिथिल पड़ चुका होता है, फिर से उनका भजन ऊपर करने, फिर से उनका भजन करने। इसीलिए मैं बार बार इधर से उधर घूमता रहता हूँ। तो इसीलिए कह रहे हैं, पर हमारी क्या है, आसक्ति दोनों हो रहा है, हम कृष्ण भजन में भी हैं और हमारी उन्नत अवस्था को लाभ करने की अभिलाषा भी है, किंतु हम संसारिक सुखों की लालसा को नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में वास्तविक साधन भजन कदापि संभव नहीं होगा। हमें ये चलो संसारिक सुख, संसार में रहो, अंतर क्या है, संसार में रहो, गृहस्थ का पालन पोषण करो, पर सुखों की लालसा, जो एक सुखों की लालसा है, मैं यहाँ घूमने जाऊं, मैं उस पार्टी में चली जाऊं, मैं ऐसे कपड़े पहनूं, मैं ऐसे डैशन लगूं, मैं ये शॉपिंग करके आऊं, मैं अपनी बहन की बेटी की शादी में जा रही हूँ तो मुझे सबसे सुंदर लगना है, अरे मासी जी आई हैं, तो हमें वो सुखों की लालसा त्यागनी होगी। ठीक है, जो है उसमें भी चल जाएगा, अटेंड करना है बेमन से चले जाएंगे, भजन ही तो करना है, करना क्या है, भगा थोड़ी ना देगी।
तो अलग से हम कोई गहने कपड़े खरीदेंगे नहीं, उसको कहते हैं सुख की लालसा को त्यागना। ठीक है, हम फिर वो विरक्त भाव से चले जाएंगे, चलो अगर हमें संसारिक रिश्ते भी निभाने हैं, पर हम उसके लिए कोई बहुत ज्यादा शॉपिंग या तैयारी इत्यादि नहीं करेंगे और सब समय प्रयास करेंगे अपने गुरुदेव का संग करने का। तो कह रहे हैं ऐसे में क्या होगा, हमारा वास्तविक साधन भजन होगा नहीं, कदापि नहीं होगा। हम सोचे कि ऐसा करते करते हो जाए, नहीं होगा। कम से कम हमारे हृदय से तो लालसा खत्म होनी चाहिए ना, सुंदर सुंदर वस्तुओं के प्रति लोभ खत्म होना चाहिए। अरे क्या रखा है, जितने अलमारी में अभी भी कपड़े हैं ना, शादी ब्याह इसमें भी निमट ही जाएंगे, बतेरे खरीदे अब तक। अब कह रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि में वर्णन है कि भजन का मूल प्रयोजन कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है और यह प्रगतिशील प्रक्रिया है, रस सर्व उत्कर्ष के साथ, अर्थात पूर्ण रूप में यथाक्रम से हृदय में उदित होता है। समुचित प्रणाली से साधन भजन की उन्नत अवस्था में परम पवित्र श्री नाम स्वतः ही भक्त की जीवा पर नृत्य करने लगता है। अब ये तुंडे टांडे भी नहीं, ये हम मंडे को करेंगे। कल क्लास लेना चाहते हैं तो मैं ले लूंगी अगर इच्छा हो तो, नहीं तो फिर हम मंडे को ही करेंगे। तुंडे टांडे भी नहीं रहते। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, मंडे को ही करेंगे फिर। यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे मंडे को हम, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, या फिर क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे मंडे को। काफी एक हो तो गया ही इतना कि हम ले सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर्स यहाँ तक के हो जाएंगे, फिर अब बाकी का हाफ आगे ले लेंगे वीक के एंड तक। तो इस यहीं पर अभी हम समाप्त करते हैं। किसी का अभी तक कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ।